दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो जहां टाटा मोटर्स के अंदर आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 3% तक की तेजी नजर आ चुकी है। 885 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नजर आ रही है। कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स इस कंपनी के अंदर देखोगे ना, लगातार इनका जो मोमेंटम है वो लगातार अप ट्रेंडिंग मात्रा में मूव होते हुए नजर आ रहा है। जैसे कंपनी के अंदर दोस्तों 800 रुपये का लेवल क्रॉस किया था ना, वैसे हमने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था कि अभी जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे खरीदारी करना, क्योंकि क्या है कंपनी ज़्यादातर गिरता नहीं। राइट, कंपनी के अंदर एक बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो भी कंपनी ब्रेकआउट करता है ना, उन कंपनीज के अंदर ज़्यादातर हमें गिरावट नहीं होता, ज़्यादातर हमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं होता। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की नई एंट्री हो चुकी है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स की लगातार खरीदारी हो रही है एंड एफआईज डीआईज लगातार दोस्तों खरीदारी करते हुए चल रहे हैं। तो ऐसी कंपनी के अंदर होता क्या है दोस्तों, ज़्यादातर गिरता नहीं। तो जैसे ही कंपनी 800 रुपये के आसपास हमें सस्टेन हो रहा था ना, वैसे हमने आपके साथ शेयर किया था लगातार अभी निवेश करने का सही मौका है, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो लेवल्स था ना 800 रुपये का, वो कंपनी ने ब्रेक किया था एंड कंपनी सस्टेन होने की कोशिश कर रही थी और कंपनी फाइनली सस्टेन हो चुकी है। तो जैसे कंपनी गिरे वैसे एसआईपी करना स्टार्ट कर देना, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। और अभी अगर आप देखोगे लगातार कंपनी के अंदर तेजी नजर आ रही है। पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस अगर आप टाटा मोटर्स का देखोगे तो पिछले एक महीने में टाटा मोटर्स के द्वारा 12% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को दे चुका है। तो चलिए, कंपनी के द्वारा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया गया है और दोस्तों ये तो होना ही था। राइट, कंपनी के अंदर अगर आप देखोगे एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो चुका है। अभी हम आ चुके खबर के ऊपर, यहाँ देख सकते हो 11 घंटे पहले ये अपडेट से कहीं ना कहीं सभी अपडेट्स के द्वारा ही हमें टाटा मोटर्स के अंदर जंप नजर आ रही है। टाटा मोटर्स ओवरटेक्स मारुति इन मार्केट कैप, यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर अगर आप देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अभी मार्केट कैप हमें हो चुका है टाटा मोटर्स का। पहले मारुति सुजुकी का था, लेकिन अभी हमें टाटा मोटर्स का मार्केट कैप सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये बहुत अच्छा खासा दोस्तों हमें खबर है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी बना हुआ है। कहीं ना कहीं ये अपडेट्स की वजह से, ये पॉजिटिविटी की वजह से हमें टाटा मोटर्स के अंदर तेज़ी नज़र आ रही है। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं नेक्स्ट अपडेट्स के ऊपर। जैसे कि कल की वीडियोस के अंदर भी दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि वो लगातार तेजी आ सकती है, क्योंकि बहुत ही जल्द कंपनी का रिजल्ट भी आने वाला है। राइट, उसके साथ साथ कंपनी के द्वारा बड़ी बड़ी पार्टनरशिप किया गया था। ऊपर से कंपनी का जो होलसेल्स वाला जो डेटा था व्हीकल्स का, पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स का, उसके अंदर भी सेल्स के अंदर बढ़िया तरीके से ग्रोथ आया था। राइट, कहीं ना कहीं कंपनी 1 फेब से, यानी कि कल के दिन से इनकी व्हीकल्स की प्राइस हाइक होने वाली है। राइट, 0.7% के आसपास टोटल व्हीकल्स के प्राइस के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इन सभी चीज़ों का अपडेट्स हमें टाटा मोटर्स के अंदर नजर आ रहा है। ये कल के वीडियोस के अंदर भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन आज के दिन एकदम फ्रेश अपडेट आ चुका है, जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दोस्तों टारगेट हमें दिया गया है। तो चलिए क्या मानना है ब्रोकरेज फर्म का जान लेते हैं। देखिएगा, टाटा मोटर्स शेयर जंप 4% टू हिट फ्रेश 1 ईयर हाई, एनालिस्ट सी मोर अपसेट, यानी कि कंपनी के द्वारा फ्रेश 1 ईयर का हाई हमें कंपनी के द्वारा अचीव किया गया है। लाइफ टाइम वाला हाई कंपनी के द्वारा हमें अचीव किया गया है। उसके साथ साथ एनालिस्ट का मानना है कि और तेजी और रैली हमें कंपनी के अंदर आ सकती। और टारगेट दोस्तों क्या दिया है ना, ये बहुत बड़े टारगेट्स हमें दिया गया है। तो टारगेट्स को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जियोचित फाइनेंशियल्स के द्वारा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया गया है। इनका मानना है कि कंपनी 1000 रुपीज़ तक का लेवल्स हमें अचीव कर सकती है लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर। लेकिन जिस तरीके से टाटा मोटर्स हमें मूवमेंट कर रहा है ना, तो दोस्तों मुझे प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि आपको क्या लगता है ये करंटली जो कंपनी ट्रेड कर रहे हैं ना, उस हिसाब से कितने दिनों लग सकते हैं कंपनी को टारगेट अचीव करने के लिए, या फिर कितने महीनों में ये टारगेट अचीव हो सकता है। क्योंकि टाटा पावर के अंदर भी देखोगे तो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दोस्तों अच्छे खासे पॉजिटिविटी हमें दिया गया था। तो ये भी बहुत जल्द अचीव होने का हमें एक चांस नजर आ रहा है, क्योंकि टाटा पावर का भी रिजल्ट अभी बाकी है एंड टाटा मोटर्स का भी रिजल्ट अभी बाकी है। अभी देखिएगा, एक ब्रोकरेज फर्म है जिन्होंने बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हमें दिए हैं। तो चलिए टारगेट दोस्तों क्या दिया गया है ना, आप चौंक जाओगे। राइट, करंटली कंपनी देखोगे तो 890 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर रही है और इनके द्वारा टारगेट दोस्तों क्या दिया है टाटा मोटर्स के अंदर, आप देख सकते हो 2440 रुपये तक का दोस्तों टारगेट दिया हुआ है बाइंग रिकमेंडेशंस के साथ साथ। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हमें टाटा मोटर्स इस कंपनी के अंदर दिया हुआ है। तो जिसके द्वारा इनका मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था कि फ्यूचर है ना वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि जो जीएलआर वाला सेगमेंट था ना वो पहले दोस्तों बुरा परफॉर्म कर रहा था। इसी के वजह से जो पिछले 10 सालों में जो परफॉर्म किया है ना टाटा मोटर्स ने, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल परफॉर्मेंस था। लेकिन अभी क्यों लगातार तेजी आ रही है, ये कंपनी पहले लॉस मेकिंग था, किस वजह से, जैगुआर लैंड रोवर की वजह से। लेकिन यही इनका जो सेगमेंट है ना जैगुआर और लैंड रोवर,
जो लग्जरियस वाला सेगमेंट है वही बहुत गजब को करंटली में परफॉर्म कर रहा है। तो जिस वजह से इनका जो रिजल्ट कैसा आ सकता है ना, जैगवार एंड लैंड रोवर का जो रिजल्ट है या फिर टाटा मोटर्स के जो रिजल्ट्स है ना, बहुत ही बढ़िया आने का आसार है। नेट प्रॉफिट्स के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोथ हमें आ सकती, क्योंकि बिजनेस अपडेट्स के अंदर इतने सारे नंबर्स हमें टाटा मोटर्स के द्वारा प्रेजेंट किया गया था ना, वो बहुत अच्छे खासे नंबर दोस्तों प्रेजेंट किया गया था। तो अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही, ईयर बेसिस कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही, बिजनेस नंबर्स अच्छे आ रहे, तो कंपनी का रिजल्ट भी अच्छा आएगा। वैसे आज के दिन का डिलीवरीज अगर आप ऑब्जर्व करेंगे 36% तक की डिलीवरीज हमें टाटा मोटर्स के अंदर नजर आ रही। तो चलिए बेसिकली कंपनी का रिजल्ट कब आने वाला है ये भी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड रिजल्ट्स आने से पहले अगर कोई भी कंपनी के अंदर तेजी आता है ना, तो ये बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम दोस्तों बोला जाता है। क्योंकि अगर कंपनी रिजल्ट अच्छा आने वाला होता है ना, जो भी कंपनी का रिजल्ट अच्छा आने वाला होता है ना, वो रिजल्ट आने से पहले कई कंपनीज के अंदर तेजी नजर आती है। तो टाटा मोटर्स का रिजल्ट कब आने वाला है? बजट के एक दिन बाद, यानी कि बजट आने वाला है कल के दिन 1 फेब को, राइट। एंड कहीं ना कहीं टाटा मोटर का रिजल्ट आने वाला है 2 फेब को। तो जरूर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकता है कि जब भी मुझे कंपनी का Q3 का रिजल्ट नजर आएगा ना, 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ अगर आप एक ऑब्जर्व करेंगे तो ये कंपनी दोस्तों पहले लॉस मेकिंग कंपनी था, ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ का लॉस था, 25,000 करोड़ का लॉस, 10,000 करोड़ का लॉस। और अभी अगर आप पिछले 4 से 5 क्वार्टर्स का अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना, तो 3,000 करोड़, 5,000 करोड़, 3,000 करोड़, 3,800 करोड़, ये सब कंपनी बढ़िया तरीके से प्रॉफिट्स अपना जनरेट कर रही है। तो ये बहुत अच्छी खासी और पॉजिटिव वाली बात है। और आने वाले फ्यूचर में आपको पता है कि ईवी के अंदर डिमांड कितना होने वाला है, उसके साथ साथ कंपनी मार्केट लीडर भी है। और यही अपडेट्स की वजह से, यही बिजनेस जो कंपनी लगातार ईवी के अंदर एक्सपांड कर रही है ना, यही वजह से कंपनी का CAGR अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो चौंक जाओगे। पिछले 10 सालों का है 10%, पिछले 5 सालों का 36%, पिछले 3 सालों का 48% और पिछले 1 सालों का 90%। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है जैगवार एंड लैंड रोवर की वजह से एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वजह से। तो आने वाला फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। ये जो 10 सालों का 10% जो CAGR आपको नजर आए हैं ना, बल्कि 50% के आसपास हमें आने वाले फ्यूचर में नजर आ सकते, क्योंकि क्या है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है, डिमांड है, इस वजह से कंपनी बेहतरीन तरीके से फ्यूचर होने वाला है। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 0.71% की पॉजिटिविटी के अंदर हमें बजाज फाइनेंस ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। लगातार बजाज फाइनेंस का परफॉर्मेंस अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना, तो गिरावट के ही अंदर दोस्तों कंपनी हमें नजर आ रहा है। जैसे जैसे दोस्तों रिजल्ट्स कंपनी के द्वारा आउट हुआ था ना, वैसे वैसे कंपनी के अंदर गिरावट हुआ था। आज के दिन क्लोज देखोगे तो 6,865 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ रही। बजाज फाइनेंस का अगर आप पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करेंगे, टॉप से लेके बॉटम तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी 16% तक की गिरावट के अंदर मिल रही है। और ये जो गिरावट है ना, एक रीजंस की वजह से हुआ है। कंपनी ने प्रॉफिट भी अच्छा काम जनरेट किया, रेवेन्यूज भी अच्छा खासा जनरेट किया, पैरामीटर्स भी अच्छा खासा परफॉर्म किया रिजल्ट्स के अंदर। लेकिन क्या है ना, फाइनल जो आउटपुट होता है वो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल अगर किया गया तो ही मार्केट पॉजिटिविटी के अंदर रिएक्ट करता है। अगर आप ये देखोगे तो अर्निंग पर शेयर के अंदर मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ऑलमोस्ट 3% तक की गिरावट हुआ है। एंड रेवेन्यूज की मार्केट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से 0.23% की गिरावट हुआ है। अर्निंग पर शेयर के अंदर फॉल आया, जिस वजह से हमें मार्केट थोड़ा बहुत नेगेटिव वे में बजाज फाइनेंस के अंदर रिएक्ट कर, लेकिन जो रिएक्शन है ना, वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा दोस्तों। कंपनी के बिजनेस बहुत अच्छा है, राइट। और यही वो कंपनी जिस कंपनी के द्वारा एक पिछले मैक्सिमम में ऑलमोस्ट 1,00,000% से भी ज्यादा का रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं कंपनी तो फंडामेंटली स्ट्रांग है। बीच बीच में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, लेकिन ये प्रॉब्लम कोई लॉन्ग टर्म के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। चलिए अभी हम आ चुके एकदम लेटेस्ट अपडेट्स के ऊपर। आज के दिन ऑलमोस्ट 3 घंटे पहले अपडेट नजर आ रहा है। मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट के द्वारा हमें टारगेट दोस्तों बजाज फाइनेंस के अंदर दिया जा रहा है, और इनका ही मानना है कि बहुत ही जल्द कंपनी 28% का अपसेट रैली नजर आ सकती है। टारगेट्स हमें दिए गए। तो चलिए एक एक ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें जान लेते हैं कि उनका मानना क्या है और उन्होंने क्या रेटिंग दिया है इन कंपनीज के अंदर, क्या टारगेट दिया है बजाज फाइनेंस के अंदर। तो ये प्रीवियस यानी कि अगर आप देखोगे तो रिजल्ट्स आने से पहले का टारगेट क्या था, ये दिया था, और ये करंट का टारगेट है। तो हम लोग आपके साथ सिर्फ करंट का टारगेट शेयर करेंगे, राइट। देखिएगा आप क्या कर सकते हो दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट, या फिर वीडियो को पॉज करके दोस्तों प्रीवियस का भी टारगेट्स आप देख लेना। देखिएगा सबसे पहले ब्रोकरेज फर्म का नाम है मॉर्गन स्टैनली। इन्होंने 9,600 रुपये तक का टारगेट हमें दिया हुआ है। इन्वेस्को का एक फंड है जिन्होंने ऑलमोस्ट हमें 7,600 रुपये तक का टारगेट दिया है। गोल्डमैन सैच के द्वारा 7,114 का टारगेट, जेफरीज के द्वारा 9,400 रुपये तक का टारगेट, कोटक
इंस्टीट्यूशंस के द्वारा 7,800 रुपये तक का टारगेट, नोमरा के द्वारा 8,800, CLSA 9,500, JP मॉर्गन 8,500, सिटी 8,980, HSBC 8,900, मैक्वारी 8,100 एंड GM फाइनेंशियल्स के द्वारा देखा जाए तो 10,000 रुपीज़ तक का हमें टारगेट दिया है। तो दोस्तों ये टारगेट जो हमें करंट का टारगेट दिया है ना, ये कोई बुरा टारगेट नहीं है। कई सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा सिमिलर टारगेट से कोई रिड्यूस दोस्तों ज़्यादा हमें रिड्यूस नहीं किया गया। यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कॉमन ही दोस्तों टारगेट है, ऑलमोस्ट 100-200 रुपये इधर उधर हमें टारगेट्स ये दिया गया है। लेकिन ओवरऑल जो टारगेट है कोई नेगेटिव टारगेट नहीं है, बल्कि पॉजिटिविटी के ही अंदर टारगेट दिया है। एंड कई सारे ब्रोकरेज फर्म ने लॉन्ग टर्म का टारगेट दिया है 10,000 रुपीज़ का। और जैसे जैसे बजाज फाइनेंस के अंदर अभी गिरावट के अंदर मिल रहा है ना, वैसे वैसे बहुत सारे लोग खरीदारी करें, क्योंकि उनको पता है कि ये वही कंपनी जो आने वाले सालों में मल्टीपैक रिटर्न देने वाली है। अगर आप बजाज फाइनेंस का डिलीवरी चेकआउट करेंगे ना, तो 62% तक की डिलीवरीज हमें बजाज फाइनेंस के अंदर आज के दिन नजर आ रही है। जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिलेगा, वैसे वैसे डिलीवरीज इंक्रीज होगा। और ये डिलीवरीज को रिटेलर्स इंक्रीज नहीं करेंगे, ये इंक्रीज करेंगे म्यूचुअल फंड्स, ये इंक्रीज करेंगे FIIs और ये इंक्रीज करेंगे DIIs। तो जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले, वैसे वैसे खरीदारी करना। अभी हम बात करने वाले हैं ग्रोविंगटन वेंचर्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो यही वो कंपनी जो कि करंटली 18 रुपये के आसपास तो ट्रेड कर रही है। लेकिन अगर आप इनका चार्ट ऑब्जर्व करेंगे तो एक समय ये कंपनी 1600% तक का रिटर्न हमें दे रहा था। अचानक से क्या हुआ, कंपनी के अंदर इतना ज़्यादा फॉल आया। ये दोस्तों फॉल नहीं है, ये प्राइस एडजस्ट हो चुका है। कल के दिन हमने आपके साथ जैसे कि बात किया था कि ये वही कंपनी जिसके अंदर 1:10 रेशो का स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है, और ये कंपनी 1 के बदले 10 शेयर आपको देने वाली है। जब भी स्प्लिट का या फिर बोनस का एग्जिट आता है ना, तो जिस रेशो के अंदर आपको बेनिफिट मिलने वाला है, उसी रेशो के हिसाब से प्राइस का एडजस्टमेंट नजर आता है। तो ये गिरावट नहीं है। करंटली आपके पोर्टफोलियो के अंदर गिरावट नजर आ रहा होगा 90% के आसपास, लेकिन ये गिरावट दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है, प्राइस एडजस्टमेंट है। यहाँ 1-2 दिनों के अंदर चार्ट भी अपडेट हो जाएगा और आपका पोर्टफोलियो भी अपडेट हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।